जिस तरह हम नबी पाक का मिलाद बयान करते ना कि मेरे नबी पाक आए तो ये कमाल था, ये शान थी, ये मोजज़ा था, ये बरकत थी, ये फजीलत थी, इस तरह मीलाद सबसे पहले जिसने बयान किया है वो तेरे और मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप कहेंगे मौलाना आपके पास क्या दलील है? तो मैंने कहा पढ़ो ना सीरत की किताबें। वैसे तो हमें बड़ा कहते हो सीरत के जलसे भी करो, हम ये पहले सूरत का करते हैं फिर सीरत का करते हैं। ये लिखा है, सुनो मसला क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया में जलवागरी फरमानी थी ना, अपनी वालदा के शिकम अथर में जलवागरी फरमाई, तो हज़रत अम्मा आमना फरमाती हैं मैंने ना अच्छे ख्वाब देखना शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में, नूह अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में, और बशारत एक ही देते हूर व गुलमान मेरी ख्वाब में। और आगे पता क्या कहते, आमना जो तेरा बेटा है ना सबसे बरकत वाला, सबसे शानों वाला है। अब ये मिलाद शुरू हो चुका है, हज़रत आमना जो बयान कर रही हैं, और गौर से सुनिएगा। फरमाती हैं फिर मैंने बड़ी बड़ी बरक़ात देखी हैं, उनमें एक ये थी कि जब मेरे बेटे पैदा हुए उस रात मैंने क्या देखा, काबा झूम रहा था। वजह क्या थी? उसने कहा बनाया तो इब्राहीम ने था, आज बसाने वाला मोहम्मद भी आ गया है ना। और काबा झूम इसलिए रहा था, उसने कहा बड़ा अरसा हो गया मुझ में बुत रखे हुए हैं और मुझे पाक करने वाला मोहम्मद भी आ गया है ना। और फिर आप कहती हैं मैंने देखा मुल्क शाम के महल्लात, बैठी अपने कमरे में है, बैठी मक्के में है, तहज्जुद का वक्त है, कोई दूरबीन और आला भी नहीं है, काबा भी देख रही हैं, मुल्क शाम के महल्लात भी देख रही हैं। और कहा 14 किंगरे गिर गए। 14 किंगरों का क्या मतलब? उस महल में नस्ल दर नस्ल 14 बादशाह हो चुके थे। फरमाया आज ये गिर गए, क्यों? फरमाया आज के बाद तुम्हारी बादशाही खत्म, अब वह बादशाह आ गया है कि क़यामत तक वैसा बादशाह आ ही नहीं सकता है, और वो मक्के में पैदा हुआ, नाम उसका मोहम्मद है, इसलिए 14 किंगरे गिर गए। आप फरमाती हैं मैं बैठी वही हूं, मैंने जिब्राइल को देखा, 3 झंडे उसके हाथ में थे, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे लगाया। क्यों? फरमाया मशरिक और मगरिब इसलिए था कि मुस्तफा की सल्तनत है, और काबे की छत पर इसलिए था कि अगर अल्लाह के घर पर झंडा लग सकता है, तुम्हारे घरों पर मिलाद का झंडा क्यों नहीं लग सकता है? नबी पाक का मिलाद बयान हो रहा है और इस अंदाज के साथ हजरत आमना बयान कर रही हैं। मैंने कहा था सबसे पहले मिलाद बयान ही नबी पाक की वालदा ने किया है। आज मौलवी कहते हैं कहां लिखा, तेरे जैसे की क्या औकात है, पढ़ के देख जरा। और उसके बाद अगली जुमला सुनिए, फरमाया लम्मा बोलेदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मखहूलन मखतूनन मुतहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इला समा व साजिदा। और आगे फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। अब ये मिलाद वो है जो हज़रत आमना ने पढ़ा, तर्जमा सुनिएगा। फरमाया मैंने मेरे बेटे लख्ते जिगर जब पैदा हुए, मेरे जिस्म से नूर निकला, मैंने तवज्जो फरमाई, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाड़वा कटा हुआ है, नाफ बुरीदा जिसको कहते हैं, खतना शुदा है, जिस्म सुथरा है। फरमाया सर में तेल लगा हुआ, कंघी हो चुकी है। उलमा ने सवाल उठाया, तांदले वाला वालों गौर से सुनना, कहा कि ये अल्लाह ने सजा के क्यों भेजा? ये तो काम दाई का होता है कि जिस्म सुथरा करे, सुरमा लगाए, बाल सीधे करे। फरमाया अगर कोई दाई सजाती तो वह कहती मोहम्मद को मैंने सजाया है, रब की गैरत ने गवारा ही नहीं किया कि कोई सजाए। फरमाया मोहम्मद को हम सजा के दुनिया में भेजेंगे। तो ये नबी पाक का मिलाद तो खुद नबी पाक की वालदा बयान कर रही हैं। तवज्जो है ना? वैसे अभी मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो बयान किया वो नहीं बयान कर रहा, नबी पाक के चचा अब्बास ने जो बयान किया उधर नहीं मैं जा रहा। अभी जो सहाबा कराम बातें करते थे मैं उधर नहीं जा रहा। और नबी पाक हर सोमवार को रोजा रख के अपना मिलाद मनाते थे, अभी मैं उधर नहीं जा रहा, वो तो टाइम नहीं है, सिर्फ इशारा दिया है। आज हमें कहते तुम ये कहां से बातें लाते हो, कभी पढ़ता, ये सब कुछ मौजूद है मेरी जान। नबी पाक का मिलाद बयान किया करो। और सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि खतीबा अव्वल मिलाद की वो नबी पाक की वालदा हैं तो उन्होंने इस अंदाज से बयान किया है।